आदाब। मेरा नाम अगम गौरव है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। आपने मेरे कई टेलीविज़न शोज़ देखे होंगे, जैसे अग्निफेरा, सिद्धि विनायक या फिर रंजू की बेटियाँ। मैं मज़हब के एतबार से एक हिंदू हूँ, एक ऐसा हिंदू जो उर्दू ज़ुबान से बेहद मोहब्बत करता है और उर्दू में शेर व शायरी भी करता है। आजकल एक अजीब सा दौर है, हम ज़ुबानों को भी अक्सर मजहब के चश्मे से देखने लग जाते हैं। उस एतबार से हम कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है और उर्दू मुसलमानों की, जबकि ऐसा है नहीं। उर्दू भी इसी ज़मीन से जन्मी एक ज़ुबान है और एक खूबसूरत ज़ुबान है जिस पे हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है, और ये हर उस जगह बोली जाती है जहाँ पे हिंदुस्तानी होते हैं। दरअसल ज़ुबानों का मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ज़ुबानों को इलाके होते हैं, ज़ुबानों के मज़हब नहीं होते। और उर्दू से मोहब्बत की वानगी मेरा एक ये शेर है कि हाल दिल शेर में कहने का हुनर आता है हमें, हाल दिल शेर में कहने का हुनर आता है हमें, अफसोस मेरे महबूब को उर्दू नहीं आती। तो आइए मिलके हम अपनी इस ज़ुबान पर फ़ख्र करें और इसे आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी मुंबई से उर्दू ज़बान और उर्दू अदब का अदना सा खादिम। मैं अपनी एक दिल की ख्वाहिश, इसका इजहार आपसे करना चाहता हूँ उर्दू ज़बान के हवाले से। ये मोहब्बत की ज़बान है, ये तहजीब की ज़बान है, ये तरबियत की ज़बान है, ये परवरिश की ज़ुबान है। अल्लाह शाहिद है कि वो लोग खुशनसीब हैं, बड़े नसीब वाले हैं जिन पर उर्दू ज़बान मेहरबान है। कल नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा में उर्दू लर्निंग सेंटर का मुद्दा उठाया गया। ये उर्दू लर्निंग सेंटर आगरीपाड़ा पर एक सरकारी ज़मीन पर बनाया जाने वाला था, कि जिसमें जो है एक मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए स्टैंडिंग कमेटी में और तमाम जहां पे अप्रूवल्स हुए उनके बाद जो है, और जहां तक मेरी मालूमात है वहां की जो आमदार हैं यामिनी यशवंत यादव और उनके जो शौहर हैं जो बहुत ऊंची पोजीशन पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहे स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने ख़ास तौर पर इसमें इस प्रपोजल में दिलचस्पी ली थी और उसका मंजूरी दी थी। अब कल विधानसभा में नए सिरे से जो है वही लोग जो है चेहरा बदल जाता है। जब पार्टी कल तक उद्धव जी सीएम थे और उनके साथ थे तो इसकी जो है वो हिमायत की जा रही थी, इस प्रपोजल को ज़ोरों शोर से पूरा किया जा रहा था। और जब हुकूमत बदली, लोग इधर से उधर हुए, तो अब जो है मौजूदा हुकूमत के कुछ एमएलए जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माझ्या नावाचा उल्लेख सभागृहात झालेला आहे आणि हा प्रश्न माझ्या विधानसभेतला आहे, तर मला बोलण्याची संधी आपण देताय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पहिली गोष्ट, उर्दू ही कुठलीही मुस्लिम भाषा नाही, उर्दू ही एक भाषा आहे। आणि दुसरी गोष्ट, माझ्या विधानसभेचा एक मिनिट ये मांगनी आपने करनी चाहिए थी, आपने करनी चाहिए थी, जो एक हिंदू महिला कर रही है। आप अभी चुप बैठो, आप अभी चुप बैठो और मेरा जवाब सुनो। आप चुप बैठो और जवाब सुनो, क्योंकि आप वहाँ पे नगर सेवक हो, लेकिन आपने कभी मांग नहीं की है। माझ्या मतदारसंघामध्ये मुस्लिम बांधव आहेत आणि मुस्लिम बांधवांच्या मागणीनुसार एक ऐतिहासिक महत्व आहे। अतिशय नामांकित शेर तिथे राहतात, जे जे शायर असतात ते तिथे राहतात। अध्यक्ष महोदय, 11 वर्ष, एक मिनिट मला बोलू द्या। वर्षाताई मला बोलू द्या। 11 वर्ष ITIला ही जागा महानगरपालिकेने दिली असताना सुद्धा तिथे साधं फेन्सिंग सुद्धा केलं गेलं नव्हतं, तिथे अनधिकृत बांधकामं वाढलेली होती अध्यक्ष महोदय। आणि असं असताना मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छिते की माझ्याच विभागामध्ये घास गल्लीमध्ये दुसरा ITIचं सेंटर आहे, जिथे विद्यार्थी नाही आहेत आणि ते बंद पडायला आलेले अध्यक्ष महोदय। आपण त्याची माहिती घेऊ शकता आणि लोकांची मागणी पूर्ण करणं
त्याच्यासाठी 2 विषय आपल्यामध्ये आणतो. ते जे जबाब माझ्याकडे मी बघितला त्या जबाबमध्ये नाहीतर हायकोर्टाचे ऑर्डरचा उल्लेख आहे, नाहीतर ते चीफ सेक्रेटरीच्या ऑर्डर. माननीय मंत्री महोदयाने ते सांगितलं, ते अतिशय चांगला केला. पण ज्या अधिकारीने हा विषय लपून घेतला आणि ते उत्तरमध्ये आणलेला नाही, त्यामध्ये माझी माननीय मंत्री महोदयाने रिक्वेस्ट आहे, आपला पण रिक्वेस्ट आहे की असा होऊ नये म्हणून त्यावर कारवाई करायला पाहिजे. 1, 2 हा जगे पूर्णतया आपला ITI ने पाहिजे. 2/3 1/3 नको, 100% ITI ने पाहिजे. ITI साठी होती, ITI यासाठी जगे डेव्हलप करायला तयार आहे. ITI जे काय पैसा ते पण भरायला तयार आहे. ते पूर्वी रिझर्वेशन मध्ये होती, त्यावर एन्क्रोचमेंट होता. ते आता माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्व मुख्यमंत्रीने कशासाठी केला, काय केलं त्या खोलीमध्ये मी जात नाही. पण आता माननीय प्रधानमंत्रीजीने जे काय आपली नवीन योजना सुरू केली आहे, विश्वकर्मा योजना, त्या या ITI मध्ये आपण विश्वकर्मा योजनाचं पण सेंटर सुरू करू आणि ते कौशल्य विकासच्या पूर्णतया लगेच 2 वर्षाचे आत आपण ITIच्या भवन आमचे डिपार्टमेंटच्या पैशातून तयार करू. माझे आपलं माहित आहे, विनंती आहे की आज हा निर्णय होऊ द्या. पूर्ण जगे ITI साठी कौशल्य विकास वगैरे हँडओव्हर करावा. आम्ही 2 वर्षाच्या आत ते पूर्ण करू. देतो ना अध्यक्ष महोदय, अग्रीपाड़ा में ये उर्दू लर्निंग सेंटर जो है वो मुंबई महानगर पालिका के मार्फत बनाया जा रहा है और मैं खुद स्थायी समिति में था जब अग्रीपाड़ा में उर्दू लर्निंग सेंटर का प्रस्ताव आया. सम्मान्य यामिनी जाधव ताई इनका प्रस्ताव है ये, और हम सबने समर्थन किया था. मीर कोटेचा जी ने जो कहा, मेरी पूरी बात होने दीजिए. मीर कोटेचा जी ने कहा कि मैंने सम्मान्य आदित्य ठाकरे जी को उर्दू में खत लिखा था, अभिनंदन का खत लिखा था. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मंत्री बदलते हैं, मत कैसे बदल सकता है. तब जब मंत्री स्किल डेवलपमेंट के थे, मेरे ख्याल से उदय सावंत जी के पास वो प्रस्ताव था, तब जो है पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उर्दू लर्निंग सेंटर आया गया. अगर कोई त्रुटि है तो लोधा जी क्लियर कीजिए ना उसको. आप उर्दू जबान से क्यों सिर्फ उर्दू शब्द लग गया, सिर्फ उर्दू. मेरी पूरी बात होने दो अध्यक्ष, मेरा प्रश्न आने दो. मेरा प्रश्न मैं कह रहा हूं कि अगर एक प्रस्ताव मुंबई महानगर पालिका में ड्यू प्रोसेस फॉलो करके वर्क ऑर्डर इश्यू करके, स्थायी समिति में बीजेपी के भी सदस्य थे, ये एक मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था. अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री बदल गए तो मत बदल गया. उदय सावंत जी, आप जिम्मेदारी से उत्तर दीजिए. वर्क ऑर्डर इश्यूड है, काम चालू है, उर्दू लर्निंग सेंटर वहां पर बनना चाहिए. मैं आपसे बोलता हूं कि उसमें आइए, बात कीजिए. मराठी और हर भाषा के लिए वहां सिखाया जाएगा. उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको, उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको अध्यक्ष महोदय. वो प्लीज सर पारित हुआ प्रस्ताव है, स्थायी समिति ने उसको मान्यता दी है. यामिनी जाधव ताई का वो प्रस्ताव है. मंत्री महोदय उत्तर द्या. मंत्री महोदय उत्तर घेऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू की तहजीब जो है हिंदुस्तान के अंदर अभी से नहीं सदियों से पहचानी जाती है. और उर्दू को लेके, उर्दू मरकज़ बनाने को लेके मुंबई के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे उर्दू मरकज़ को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो BMC ने जो है वो वर्क ऑर्डर पास किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर स्टे लग गया है. हालांकि आज बॉम्बे विधानसभा के अंदर इसको लेके चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई. हालांकि उर्दू जो ज़बान है वो लगातार ये देखी जा रही है कि कई सदियों की ज़बान है, लेकिन जिसको लेके अब राजनीति जो है महाराष्ट्र के अंदर देखती हुई नजर आ रही है. कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं. क्या लग रहा है उर्दू ज़बान को लेके जो लगातार सियासत हो रही है उसको किसके बता. देखिए, बीजेपी के पेट में हमेशा दर्द होता है जब नाम मुस्लिम और उर्दू आता है. हालांकि उर्दू जो ज़बान है वो किसी मुसलमान उसको किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाता है. आज महाराष्ट्र में मराठी लोग बोलते हैं तो क्या किसी मजहब से जोड़ते हैं. नीतीश राणे के इलाके में जो मुसलमान मराठी बोलते हैं तो क्या वो मुसलमानों की ज़बान किसी मजहब से नहीं जोड़ी जा सकती. अच्छा, इसके पीछे जो पस मंज़र है उर्दू भवन का, पूरा सियासी पस मंज़र है. हमने देखा इसके इब्तदाई दिनों में जब उर्दू की तरफ एक कदम इसका जब इफ्तिताह होना था, उस वक्त भी बड़ी राजनीति हुई. यहाँ जो पसे पर्दा जो अपने चेहरे पे नकाब लगाए हुए हैं, जो अपने आप को मुस्लिम लीडरी का रहबर और रहनुमा समझते हैं, उनके पीछे पीठ में एक बड़ा सा दर्द है. और वो दर्द जो है आज इन सारी वजूहात की बुनियाद बना हुआ है. क्या लगता है आपको ये उर्दू मरकज़ जो है इसका काम जो है आज विधानसभा के अंदर भी मामला जो है कोर्ट तक पहुँच गया, क्या सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि मैं उर्दू जो है कोई धर्म की नहीं है. उर्दू आज हम आज़ादी के पहले नहीं है,
तो हर इंसान हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो उर्दू पढ़ता था, उर्दू लिखता था और उर्दू से बातें करता था। तो आज अगर ये लर्निंग सेंटर बन रहा है और इसकी मुखालिफत सिर्फ बीजेपी ही का नहीं है, और क्योंकि बीजेपी के पास कोई और मुद्दे नहीं है, उनका सिर्फ मुद्दा है मुसलमानों से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उसको उठाना। और उर्दू लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे आप किसी भी धर्म के लोग आते हैं। आज हमारे बच्चे हम उनको फ्रेंच सिखाते हैं, हम उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, तो हम उर्दू लैंग्वेज तो नहीं सिखाते, जबकि फ्रेंच का उर्दू का है जर्मन लैंग्वेज का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उनको इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम पे सिखाते हैं। तो अगर एक उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे बन रही है, चल रही है, लर्निंग सेंटर बनने की कोशिश की जा रही है, तो उसको पूरा होना चाहिए और वो बनना चाहिए। ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका आगरीपाड़ा जो है और मदनपुरा वगैरह जो इलाका, ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। इसकी वजह से जो है ना दूसरों को इनके पेट में दर्द हो रही है, बाकी और ऐसा कोई मसला नहीं। यहाँ की लीजिए जो MLA साहिबा है, जो है कि वो शिवसेना के होने के बावजूद वो पूरी दिलचस्पी ले रही है, उनकी मदद से उनके कहने पर यह काम जो है वो आगे चल रहा है। उसका उद्घाटन हुआ था तो उद्धव और आदित्य ठाकरे साहब खुद यहाँ पे आए थे। अगर उनको धर्म से जोड़ा जाता तो शायद वो ना आते, लेकिन वो खुद यहाँ पे आए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने उसका उद्घाटन किया। क्या कहना चाहेंगे? एक समझ लो एक मिठास है इसका, लहजा और इसका हर हिंदुस्तान के रहने वाले हर कोई इसे पसंद करता है। पर ये सियासी लोग जो इसके अंदर अड़ंगा डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक मुस्लिम एरिए में कायम हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको एक मुद्दा मिल गया है, आगे इलेक्शन एक मुद्दा मिल गया है कि उर्दू के साथ में हम लोग करें। हालांकि आज़ादी से पहले जो सारी यानी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आज भी जो पुराने सिंधी है और पंजाबी है वो आज भी लिखते पढ़ते हैं। मेरे कुछ व्यापारी दोस्त हैं वो भी आज भी उर्दू लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये खाली है कि पॉलिटिकल इशू बना के उर्दू को ख़त्म करने के लिए। और ये जो सेंटर बन रहा है हमारे, जो उर्दू अकेडमी बन रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू जानने के लिए मुसलमानों को ही दावत दी जाएगी, इसमें तो हर कोई आ सकता है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक, मुंबई का रहने वाला हर नागरिक इसमें आ सकता है और उर्दू की ज़बान सीख सकता है। क्या कहना चाहेंगे उर्दू को लेकर? ये सियासत जो चल रही है लर्निंग सेंटर को लेकर उर्दू, तो वजह ये है कि इसके पीछे एक वर्ड आ जाता है उर्दू। और मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ बीजेपी के सारे नेताओं के, उर्दू कोई एक मज़हब की ज़बान नहीं है, ये हमारे हर दूसरी ज़बानों जैसी एक बहुत ही प्यारी, और आप समझिए हिंदी की तो बहन है उर्दू, तो इसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात है कि अब ये एक लर्निंग सेंटर बन रहा है और लर्निंग सेंटर तो हर एक को फ़ायदा देगा, और चाहे उसका नाम कुछ भी रखा जाए तो उससे कोई मतलब नहीं होता। आज आप देखिए साबू सिद्दीक जैसी और बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी नाम साबू सिद्दीक एक मुसलमानी नाम है, लेकिन वहाँ पे ऐसा तो धर्म का कोई दारोमदार कोई हो नहीं रहा है कि यहाँ खाली मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, हिंदू नहीं। जिनको जो फ़ायदा मिल सकता है वो इस लर्निंग सेंटर से ले सकते हैं। और पढ़ाई की चीज़ों को रोक के क्या बताना चाहती है बीजेपी कि हिंदुस्तान के बच्चों को अनपढ़ गंवार रखना? देखिए, तमाम जो लोग हैं जो उर्दू को लेके तमाम जो सियासत है वो लगातार जारी है। हालांकि तमाम जो विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं उर्दू की शेर व शायरी सुनने ज़रूर मिलती है, लेकिन उर्दू को लेके विवाद भी कहीं ना कहीं उठता हुआ महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये विवाद कहाँ आके थमता है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।